हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। क्या आपको लगता है कि नए स्टार्टअप सिर्फ फंडिंग और वैल्यूएशन से बनते हैं या उसके पीछे कोई बड़ा मकसद होना चाहिए? इसी मुद्दे पर टेस्ला सीईओ एलॉन मस्क ने इंडिया की आने वाली जनरेशन के फाउंडर्स को एक सीधा और बहुत शक्तिशाली संदेश दिया है। इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर निखिल कामत के पॉडकास्ट पर एलॉन मस्क ने कोर एडवाइस दी। बी अ नेट कंट्रीब्यूटर टू सोसाइटी, मेक मोर देन यू टेक। मतलब समाज से आप जितना ले रहे हैं उससे ज्यादा उसको वापस दें। यह एडवाइस इंडिया में स्टार्टअप एम्बिशन के तेजी से बढ़ते दौर में आई है, जहां सब हाइपर वैल्यूएशन के पीछे भाग रहे हैं। मस्क का कहना था कि असली उद्यमिता यानी कि ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप को फंडिंग राउंड्स या हेडलाइन से नहीं मापा जाता। इसे इस बात से मापा जाता है कि आप दुनिया को कितना बेहतर बना रहे हैं और कितना सार्थक यानी कि मीनिंगफुल मूल्य दे रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के युवा फाउंडर्स के लिए ये मंत्र बहुत जरूरी है। मेक मोर देन यू टेक को मस्क ने एक नॉर्थ स्टार यानी कि ध्रुव तारे की तरह डिफाइन किया। उनके हिसाब से अगले दशक यानी कि डेकेड के सबसे बड़े उद्यमी वो होंगे जो असली टिकाऊ यानी कि ड्यूरेबल मूल्य दे सकते हैं। वो ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाते हैं जो सच्ची समस्याओं यानी कि जेन्युइन प्रॉब्लम्स का हल करें, ना कि सिर्फ ध्यान आकर्षित करने या फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। मस्क ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि सिर्फ पैसा कमाने की तलाश गलत है। धन उनके लिए मूल्य बनाने का सिर्फ एक उत्पाद यानी कि बाय प्रोडक्ट है, लक्ष्य यानी कि गोल नहीं है। जो कंपनियां लंबे समय तक टिकती हैं और जो वास्तव में फर्क पैदा करती हैं, वो उन लोगों द्वारा बनाई जाती हैं जो समस्याओं को हल करने के जुनून से ग्रस्त होते हैं, ना कि एग्जिट्स की गणना यानी कि कैलकुलेटिंग करने में लगे हुए होते हैं। मस्क की ये सलाह उनके अपने करियर से पूरी तरीके से मेल खाती है। उनका पूरा सफर ऑडेशियस मिशंस के पीछे भागते हुए लगा रहा, चाहे वो टेस्ला हो, दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ले जाना, स्पेसएक्स हो, मानव जाति को बहुत ग्रहीय यानी कि मल्टी प्लैनेटरी बनाना, या XAI हो, ब्रह्मांड की असली प्रकृति को समझना। हर वेंचर का लक्ष्य सिर्फ मुनाफा यानी कि प्रॉफिट नहीं, बल्कि मानव जाति की डायरेक्शन बदलना रहा है। निखिल कामत ने मस्क के इस जवाब को इंडियन ऑडियंस के लिए कंसेप्चुअलाइज किया। भारत इस समय दुनिया के सबसे वाइब्रेंट सेटअप इकोसिस्टम्स में से एक है। लाखों युवा भारतीय उद्यमिता को सिर्फ एक एस्पिरेशन नहीं, बल्कि एक बेहतर करियर पाथ के रूप में देखते हैं। लेकिन यूनिकॉर्न रेस ऑफ फंडिंग की फ्रेंजीज के बीच मस्क की वैल्यूज फर्स्ट फिलॉसफी एक तेजाब जैसी यानी कि एसिड टेस्ट जैसी खड़ी होती हैं। मस्क का ये संदेश युवा फाउंडर्स के लिए प्रोत्साहन यानी कि एंगेजमेंट भी है और रियलिटी चेक भी। क्या आप सच में वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं या सिर्फ वैल्यूएशन को चेस कर रहे हैं? मस्क ने स्पष्ट किया कि उद्यमी बनना कोई सफलता का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये एक प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट है। प्रतिबद्धता इस बात की कि आप जितना कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा आप क्रिएट करें, यानी दुनिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण यानी कि समथिंग ऑफ वर्थ छोड़कर जाए। मस्क ने कहा कि भारत के पास मेक देन यू टेक का सबसे बड़ा अवसर है, क्योंकि 1.4 बिलियन लोगों का देश होने के नाते यहाँ आकर्षण यानी कि अनटैपेबल मार्केट्स और अनसुलझी समस्या यानी कि अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। हर समस्या एक बड़ा मार्केट है और हर बड़ा मार्केट एक नई कंपनी को जन्म दे सकता है। निखिल कामत ने ये पॉइंट भी उठाया कि भारत की अगली पीढ़ी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन रिस्क लेने के लिए उत्साहित है। मस्क की ये सलाह उन्हें जिम्मेदारी लेने की याद दिलाती है। उद्यमी बनना सिर्फ हिम्मत नहीं, ये समाज के प्रति एक जिम्मेदारी भी है। तो दोस्तों, मस्क की इस फिलॉसफी पर आपका क्या ख्याल है?
क्या आप भी मेक मोर देन यू टेक वाले मॉडल पर विश्वास करते हैं? क्या सिर्फ फंडिंग से ज्यादा वैल्यू क्रिएशन पर ध्यान देना जरूरी है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।